व्यासपीठ स्वस्वरूप भगवान की, समस्त भागवत गोष्ठी की। परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्रिया प्रियापति अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पितर तड़ित पीतांबरधारी श्रीवाल कृष्णलाल की साक्षात वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। परम प्रिय धर्मप्राण बंधु भक्तिमयी शक्तिमयी राधा रुक्मिणी स्वरूपा देवियों मातृशक्ति श्री जगदीश्वर भगवान की श्री कृपा से आज श्री जगन्नाथ धाम में पुरुषोत्तम क्षेत्र में अपुरुषोत्तम धाम महोदधि के तट पर मैं व्यासपीठ को अलंकृत करते हुए श्री नैमिषारण्य धाम से ऐसा सुंदर दिव्य मूर्ति जो कि श्री वैष्णव चक्रांकित भगवान का दास दासानुदास अष्टम वैकुंठ जो कि नैमिषारण्य की रज को देवता भी तरसते। एक बार नैमिषारण्य की रज देवताओं ब्राह्मणों के रज के लिए, वहाँ के भक्तों के रज के लिए लालायित रहते 33 प्रकार के देवता। आज वही हमारे मेरा लाडला भगवान की श्री कृपा से जगन्नाथ धाम में नैमिषारण्य भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आया। आज यह नैमिषारण्य धाम में जो कथा कह रहे हैं, इनके कारण आज मैं भी धन धन हो रहा हूं। आप लोग दो बात का ध्यान देना। हमारा दो प्रकार से हम लोग भाग्यशाली हो रहे हैं। पहला भाग्यशाली क्या है? अष्टम भू वैकुंठ नैमिष 8 वैकुंठ है हमारे भारत में, 4 दक्षिण भारत में, 4 उत्तर भारत में। 8वां वैकुंठ हमारा है नैमिषारण्य। अब बतला दूं मैं, 4 दक्षिण भारत में पहला श्रीरंगम त्रिचनापल्ली, दूसरा है नागुनेरी त्रिवेंद्रम के पास है वाम नामले मठम, तीसरा है तिरुपति बालाजी, चौथा श्री मुष्टम। 4 वैकुंठ दक्षिण भारत में हैं और 4 हमारे हम लोग उत्तर भारतीय नागरिक कहलाते हैं। पहला है श्री बद्रीनारायण, दूसरा मुक्ति नारायण जो आजकल नेपाल के बॉर्डर में है, और तीसरा है श्री पुष्कर, और चौथा श्री नैमिषारण्य। 8 हो गई ना, 8वां वैकुंठ नैमिषारण्य। उस जगह का हमारा यह बालक भगवान जगन्नाथ के धाम में आप लोगों को अपनी सुंदर वाणी के द्वारा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आया है। यहाँ पर आशीर्वाद बड़ा विचित्र है। हम लोग अपनी माता के गोद में बैठे हैं। लक्ष्मी जी की यह हमारा पीहर है। आप लोग कल कथा सुने होंगे या सुनेंगे, समुद्र मंथन जिस समय हुआ है देवताओं दैत्यों का, उसमें माता लक्ष्मी का अवतार हुआ है। बालक व्यासपीठ कथा सुनाए होंगे सुखरूप आपको। माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जब लक्ष्मी जी आई यहाँ से, लक्ष्मी तो हमारी माँ है, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भूमत्र। वो मेरी माँ है। तो ये हमारा क्या हो गया? समुद्र ननिहाल हो गया। हम माता के पीहर में आके बैठे हैं। माँ का हृदय कितना कोमल मुलायम होता अपने बच्चों के लिए, माताएं उस बात का अनुभव करेंगी। तो वो माता मेरी लक्ष्मी
तो सोच रहे मेरा पुत्र, मेरा बालक कितनी दूर से आए हैं, आप लोगों को माँ आशीर्वाद दे रही है। हम माँ के गोद में बैठे हैं। महोदधि माँ का हमारे पियर है और महोदधि समुद्र हमारा ननिहाल है, हमारा मम्मी और है। ठीक बात है ना? तो मम्मी और मामा की गोद में हम लोग लाड़ प्यार खूब करेंगे, खूब खेलेंगे, खूब कूदेंगे, खूब उछलेंगे। माँ के गोद में बैठे हैं। रक्षा करने वाली मेरी माँ है। माँ सिफारिश करेगी तो जगन्नाथ हमारी तरफ जरूर देखेंगे। जगन्नाथ में 6 गुण होते हैं। आज भी जगन्नाथ अपने पास रखे हैं। भगवान के गुण तो अनेकानेक हैं, पर 6 भगवान सदैव रखते हैं। पहला गुण क्या है? भगवान लेते हैं। पत्रम पुष्पम, तुलसी पुष्प जो भी आपके पास हैं, भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, दान पेटी में लेते हैं। मांगो मत। दूसरा भगवान गुण क्या रखते हैं? देते हैं। पंच पुराण के अंतर्गत भगवान देते हैं। इतना देंगे आप संभाल नहीं पाएंगे। यदि आप भीख मांगेंगे, हे महाराज हमको कुछ दे दो, धन दे दो, बच्चा दे दो, फैक्ट्री दे दो, 2-4 करोड़ 10 करोड़ फेंक देंगे, ले जा ले जा, बलाई टूटी। मांगते मांगते हमको परेशान कर डाला है। भगवान दे देंगे। जैसे माँ का बालक, कोई दूध पीने वाला बालक माँ को परेशान करता रहता है, माँ घर का काम धंधा नहीं कर पाती है और भी दीगर काम, माँ के गिरफ्त मार गए ना, माँ 10 रुपए का फुग्गा ला के दे देती। फुग्गा लगे ना, फुग्गा ले, वो फुग्गा बच्चा खेलता रहता, तोड़ता रहता है, मस्त रहता बच्चा। जब तक माँ पूरी गृहस्थी का कार्य संभाल लेती, फुग्गा फूट जाता, फिर रोने लगता है। 10-20 करोड़ 50 करोड़ भगवान ने दे दिया, जा बलाई टूटी। जब खत्म हो गया फिर तुम रोने लगे, फिर बेहोश हो गए, भगवान फिर दो। बार भगवान थोड़ी देता है, एक बार बलाई टाल देता है। हम भगवान के चरणार विंदों में या कुछ मांगेंगे नहीं। मांगने से प्रेम की धारा घटती है, गुरु का वचन ऑटोमेटिक घट जाता वजन। दर्शन करिए। आपको क्या तकलीफ? अंतर्यामी परमात्मा नारायण दयाय सिंधु वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथाय बहुत जन्मा अपराधे। परमात्मा सब जानता है मेरे भक्त को, मेरे भक्ता को क्या कष्ट है, क्या तकलीफ। अगर मांगूंगा हम, भगवान थोड़ा पीछे हो जाते हैं। पहला वहाँ लेते हैं, दूसरा देते हैं, तीसरा खाते हैं। जगन्नाथ का पेट बहुत बड़ा है और जितना जगन्नाथ की आनंद बाजार है, ऐसा कहीं विश्व में नहीं है। आप 2 बजे रात में जाएंगे तो भोजन आपको मिलेगा। जगन्नाथ किसी को भूखा नहीं रह सकता है, बड़ा दयालु देता है। तीसरा खाते हैं, चौथा भगवान खिलाता है। इतना खिलाता है परमात्मा आपको, खाते खाते आप कहते प्रभु बस हो गया। अब 5वां गुप्त बातें करते हैं जगन्नाथ और 6वां भगवान आपको अपने हाथों से उठा लेते हैं। मेरा भक्त मेरे शरण में आया। मांगेंगे नहीं तब, अब कुछ यदि मैंने मांगा तो भगवान ऑटोमेटिक दूर हो जाती, छिप जाती है। श्रीमद्भागवत महापुराण में सुंदर वर्णन आया है। संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणानिधि कर्ममो गृहीतांगम मामोधर भवर्णवा। हे केशव, हे जगदीश्वर, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ। संसार सागरे मग्नो दीनम मां करुणानिधि। हे जगदीश्वर, मैं दीन हूं, तेरा बालक अनाथ हूं। देशे गजेंद्र भगवान की याद किया, डूब रहा था, पुकारा परमात्मा ने उस प्रकार, हे दीन बंधु, हे दीन पर हे नाथ, कृपा करना तुम्हारा काम। हे दीन बंधु, मैं तेरी शरण में आया। जगन्नाथ श्रीमद्भागवत महापुराण में महात्म के 6वें अध्याय में सुंदर वर्णन कथा का महाराज जी सुनाए होंगे, सुनाएंगे आपको, वर्णन आया है। तो मेरा कहने के तात्पर्य, मानव जीवन में संस्कारवान बनना बहुत ही अनिवार्य है। संस्कारवान बनना बहुत अनिवार्य है। और श्रेष्ठ मानव बनने के लिए आचार विचार पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, समय मैं नहीं लूँगा। आज हमारे यहाँ वैकुंठोत्सव चल रहा था, मैंने मन में याद किया, हमारा भैया कल बोला था तो अच्छा रहता।
पर मैं वचन दे चुका था, गाड़ी भी चली गई, मैं वैकुंठ पूरा जल्दी जल्दी भैया मेरे आचार्य स्वरूप थे करा के तुरंत भागे, तो भैया को कहीं लेटन हो जाए, हम लोग आए। किंतु मैं क्षमा के लिए विलंब चाहता हूँ सबसे। मैं कह रहा था मानव जीवन में धर्म का सर्वोपरि फैक्ट, आचार विचार पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। आचार से मुझे, पवित्रता से मुझे स्वच्छता का ज्ञान होता है। आप फ्लाइट में बहुत व्यक्ति बैठे होंगे या बैठ के कभी देखना, वहाँ पर स्वच्छता बहुत सुंदर है, एक कचरा नहीं पाएंगे आप, किंतु वहाँ पर पवित्रता का विनाश है। एक भी पवित्रता नहीं है, स्वच्छता है। स्वच्छता और पवित्रता में आचार विचार में बहुत अंतर है। जैसे कोई महापुरुष ने, धनी वानी जो व्यक्ति बैठे हैं, कोई साधु महात्मा ने मंदिर बनवाया आप लोगों का दान पुण्य ले करके, मंदिर में कहीं साधु संत कोई मूर्ति की प्रतिष्ठा करा रहा है, वो मूर्ति कहाँ से लाया? खदान से लाया है, पहाड़ के पर्वत से शिला विग्रह आई, किसी कुशली कारीगर ने मूर्ति बना दिया, राम जी की, श्री राधा कृष्ण की, हनुमान हेमंतलाल की, शिव जी के अन्य देवताओं की मूर्ति बना दिया। मूर्ति मेरे मंदिर में विराजमान हो गई, ठीक बात है ना? वेद मंत्रों के द्वारा, संतों के कर कमलों द्वारा, ब्राह्मणों के उपस्थित सुंदर मूर्ति विराजमान हो गई। और मूर्ति में हमारा इतना प्रेम बढ़ गया, इतना हमारी भक्ति बढ़ गई, हम दर्शन करने डेली जाता हूँ। आज चलो कुछ फल ले चलें, कुछ भगवान को तुलसी फूल ले चलें, प्रणाम करेंगे, अमुक जंग भगवान की आज प्रतिष्ठा हुई है। जब तक मूर्ति बनी रखी हुई थी कारीगर के घर में, हमारी भावनाएं नहीं थी, हमारा प्रेम बिल्कुल नहीं था मूर्ति पर, हम देख के चले जाते थे। पर जब मूर्ति विराजमान सिंहासन में हो गई, वेद मंत्रों आदि के द्वारा, संतों ब्राह्मणों कर कमलों द्वारा मूर्ति मेरी ऑटोमेटिक मेरी भावनाएं आ गई, प्रेम आ गया, हमारा श्रद्धा हो गया। चलो जगन एक पंथ दो काज, गोरस बेचन हरि मिलन, कथा भी श्रवण करेंगे, जगन्नाथ का दर्शन भी करेंगे, महोदधि का स्नान भी करेंगे, तो मूर्ति मेरा स्नेह हो गया, क्योंकि मूर्ति भगवान के अंदर विराजमान हो गई। ध्यान देना, एक मूर्ति उसी का एक भाई शिला विग्रह हो, स्वर्ण के धातु हो, और जहां से मूर्ति आई वो मूर्ति वहीं पड़ी हुई है। एक पत्थर शिला विग्रह हमारे घर के नाली में पड़ा है ना, और नाली में जो पत्थर पड़ा है शिला विग्रह, उसको अगर कोई प्रणाम करता हो तो बताओ, कोई नमो नमः करता हो तो बताओ, कोई तुलसी फूल नारियल चढ़ाता हो तो बताओ, क्यों? वो संस्कारहीन है, संस्कारहीन है। जैसे वो पत्थर नाली में पड़ा है, हम आज ये प्रार्थना करते हैं, मानव जीवन में, मात्र शक्तियों में संस्कारहीन कभी नहीं बनना, संस्कारवान बनने की कोशिश करना। इस कलिकाल में, कलयुग में नाना प्रकार की बातें आती हैं, हमारे हिंदुओं के धर्म को बिगाड़ने के लिए इतने इतने दैत्य कहिए, राक्षस कहिए, मनुष्य जो भी कहिए, बिगाड़ने को तैयार हैं। हम तेरी शादी करा दूंगा, तेरा मकान बनवा दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा दूंगा, तुम मेरी तरफ आ जाओ, इधर को आ जाओ। भगवान ने गीता में कहा है, पर धर्मो भयावह, अगर आप पराये धर्म में जाएंगे 2 दिन 4 दिन का सुख मिलेगा, बाकी जिंदगी भर आपको रोना रोना। अपने धर्म में चलने से बंधुओं मेरे प्यारे, मृत्यु भी अगर आ रही तो डरना नहीं, सामना कर लेना, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। माता जानकी ने लंका में रह करके धर्म की रक्षा की। धर्म, एक बार माता जान जिसमें अपने मायके से अपने ससुराल को आई थी जानकी जी, साक्षात लक्ष्मी जानकी, साक्षात लक्ष्मी, एक दासी के हाथों से, एक दासी के हाथ जरा सा घास का तिनका जरा सा चींटी के बराबर गिर गया, मां जानकी के चरण कमलों में लग गया। मां को तकलीफ हो गई, मां ने देख दिया और जरा सा तिनका जल कर राख का ढेर हो गया। माता श्री कौशल्या श्री राम से कही, बेटे ये कौन है? ये मेरी बहू है, लक्ष्मी है। कौन है? मैं तो घबरा गई। तिनका सीता के चरण में जरा सा दबा और देख दिया जोर से, जल कर राख का ढेर हो। कल हम भी देख देंगे जोर से, मेरा क्या हाल हो जाएगा कि हम भी न जल के राख के ढेर हो जाऊं।
उस वक्त श्री राम ने माता जानी को कहा था, सीते कभी जोर से देखना नहीं। अगर वही सीता रावण को जोर से देख देती, राम के जाने का क्या फायदा होता। जाने बिनु न होई परतीति, अब बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। समय अनुसार हमारे व्यासपीठ को अलंकृत जो हमारे बाबू करें, सुखदेव स्वरूप, बड़ा ही सज्जन, अब बड़ा ही ईमानदार, ये लड़का बड़ा ही गौ, इतना प्यार, इसका प्रेम, तुरंत दीक्षा लिया, फिर नई सारण में बालक। और मैं यह आशा रखता हूँ भविष्य में यह बालक संस्कारवान बनता रहेगा और संस्कारवान सबको बनाने की कोशिश करेगा। ये मेरी आत्मा ये विचार देती है। ये मेरे प्यारे बंधुओं, जगन्नाथ धाम में आकर आप लोगों ने बहुत सुंदर कार्य किया। अष्टम भो वैकुंठ से भागवत का पात्र आप लोग लेके आ गए और ये आ भी गया, ये मेरा पकलवा आ भी गया आप लोगों के पास। सदैव आता रहे, हमारी पर कृपा बनाए रहे, इस पर कहीं दृष्टि बुरी न लगे, अपना कार्य भगवान का नाम लेके चलता रहेगा। भक्ति के प्रति चरणों में इसका भगवान का चरण कमलों मन लगा रहे। आए हुए उपस्थित नई फायरन से हमारे पार्षदों सभी को मेरा बंदन और मेरा प्रणाम। जगन्नाथ वहाँ सबको आशीर्वाद करें। संस्कारवान बनना, संस्कारहीन बनने की कोई कोशिश नहीं करना। धन की गति आती है और जाती है, पर संस्कारवान बनना, बिगड़ना अपने ऊपर निर्भर करता है। ये अपने ऊपर निर्भर करता है। हम कैसे बनेंगे? दूसरे की नकल कभी मत करिए। वो क्या करता है, मेरे ऐसा करो कि मेरी नकल हो करे। मेरी नकल, हम भले गरीब आदमी हैं, वो अरबपति खरबपति, इससे मतलब नहीं है। हमको मतलब भगवान के चरण कमलों का व्रत, जो मनीषों ने, महापुरुषों ने, आचार्यों डाला है, वो करना है। अब गोवर्धन पूजा शायद चल रही है, अभी चली गोवर्धन पूजा। हमारे जगन्नाथ धाम में एक दिन में जगन्नाथ जी को 8 बार भोग लगता है। कितना लगता है? 8 बार। प्रत्येक महीने में 8 बार लगता है। जब धन की संक्रांति धनुमास आता है, एक भोग ज्यादा हो जाता है। अब पता 56 भोग क्यों कहते हैं? हमारे गोविंद भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन लगातार चिगली में गोवर्धन पर्वत को उठाए रहा। कुछ बेचारे खाए पिए नहीं, भूखे प्यासे रह गए। जब इंद्र शरण में आके माफी मांग के गया और गोविंद नाम रख के गया, ऐरावत हाथी की भगवान का अभिषेक जब किया, तो वहीं पर भगवान हमारे 7 दिन का लगातार भोग, जगन्नाथ ही है, 8 दिन नहीं खाया था, 7 अट्ठे 56, 8-7 दिन का भोग जगन्नाथ हमारे एक दिन में खाया। इसका नाम पड़ेगा 56 भोग। इसका नाम पड़ता है 56 भोग। आज सुंदर व्यासपीठ जी हमारे कथा को श्रवण करा रहे हैं, भगवान श्री गोवर्धननाथ की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। कामधेनु गौ ने अभिषेक सुंदर किया है, नाना प्रकार व्यंजन गए, अभी भैया सुना रहे व्यास सुखदेव भगवान हमारे। चलिए कथा में आपका मन सदैव लगा रहे, प्रसन्नचित्त आप बने रहें। जगदीश्वर सबके सुंदर अंतःकरण की बात को जानने वाला, पवित्र स्वच्छ रखते हुए आपको आनंद रखें, आपका कल्याण हो। मेरे हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन, शुभाशीर्वाद। इतना कह मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। श्रीमन